So hi guys and welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really great. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीडी किसे कहते हैं और पीएचडी किसे कहते हैं. What is the major difference between these two terms? और ये टर्म्स है एविएशन के. अदरवाइज एविएशन से नहीं हो तो आप सोचोगे क्या बोल रही हैं, पीएचडी पीडी हमसे क्या मतलब है रे. सो गाइस ये एविएशन की टर्म है. चेयर मेरी आवाज करी थोड़ा इग्नोर कर दो, मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के. समझ रहे हो तुम, थोड़ा एडजस्ट कर लेना. ओके नाउ स्टार्ट करते हैं गाइस. नाउ डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस की जब आप इंटरव्यूज देते हो, ठीक है, व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यूज, सो आप 4 राउंड करते हो. 4 राउंड करने के बाद इंटरव्यूज हो गए आपके खत्म. उसके बाद पर्टिकुलरली सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस में है. सो मैं इंडिगो एयरलाइंस की बात करने वाली हूँ. इन दिस इवन मैंने भी पीडी ट्रेनिंग करी है, तो मैं पर्टिकुलरली आपको इजिली मैं बता पाऊंगी चीज़ें कि क्या क्या की चीज़ें होती हैं. ओके इन दिस सो गाइस जब आप 4 इंटरव्यूज देते हो, 4 इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद आपको जो लास्ट राउंड होता है, अगर माइट भी 3 ऑप्शन होता है आपके पास. या तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, पार्टी करोगे, ठीक है, आप रिजेक्ट हो गए, रोगे, ठीक है, या फिर बीच वाला जहाँ आपको पता ही नहीं आप कहाँ हो. मतलब आप सिलेक्ट हो गए हो, नहीं हुए हो, खुशी मनाओ, दुखी मनाओ, करूँ क्या, ओके ओके वाली सिचुएशन जो होती है ना, वो होती है इसमें, ठीक है. नाउ इन दिस, नाउ व्हाट यू डू कि आप ना ही सिलेक्ट हुए हो ना ही रिजेक्ट हुए हो, आप नॉर्मली मतलब सिलेक्ट हो गए हो काइंड ऑफ, बट आपको इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है. ना इफ आई टॉक अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है. एंड फॉर पीएचडी दैट मीन्स दिस कम्युनिकेशन के लिए आपको यू हैव 1 मंथ ट्रेनिंग प्रॉपर. आप इसकी ट्रेनिंग के बाद यू हैव 1 मोर इंटरव्यू. तो आपके इंटरव्यूज कितने हो गए, 5 राउंड देने हैं भैया आपको, 5 राउंड, ठीक है. और अगर आप 5 से ट्रेनिंग के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, सो आपको एक और राउंड देना होगा. अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो फ्लाइंग आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी. अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो वापस से फर्स्ट राउंड जो है आपको वहां से शुरू करना होगा आफ्टर 3 मंथ्स इन दैट पर्टिकुलर एयरलाइंस. सो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे पर्टिकुलर क्या मैं उसके बाद अगर मैं रिजेक्ट हो गई किसी भी एयरलाइंस में, सो मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ. तो गाइस देखो, नाउ आप सिर्फ उस वाली एयरलाइंस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो. बाकी एयरलाइंस कहाँ गई है ना दुनिया में, बाकी एयरलाइंस, उसमें जाके अप्लाई करो और इंटरव्यू क्लियर करना है, ठीक है. ये क्वेश्चन की अगर जो ये हमारी ट्रेनिंग हो रही है, पैसे देने पड़ेंगे, कैसी ट्रेनिंग है ना, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है इंडिगो ये ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डोंट हैव टू पे सिंगल मनी. सो आपको खाना फ्री मिलेगा, ट्रैवलिंग फ्री मिलेगी, आपके घर से कैब फ्री मिलेगी, आपको पूरा मस्त एकदम 1 हफ्ता मस्त इंजॉय करोगे आप आई फ्लाई में. सो मैंने भी सेम किया था. आई हैव डन माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग. की मस्त ट्रेनिंग थी यार, इतनी मस्त ट्रेनिंग बस पूछो मत, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो यार. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आप सीखते हो कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, हाउ टू स्माइल, हाउ टू गिव योर प्रॉपर एक्सप्रेशन वाइल इंटरव्यू, and how to walk, how to sit, and how to react on certain questions, and how to behave in front of a HR. यूं नहीं करना, मतलब वो तो पता ही होता है यूं नहीं करना, but still they will teach you definitely lot of things around there. और क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कराते हैं, इंटरव्यूज कैसे प्रिपेयर कराएंगे आपको बार बार, और कम्युनिकेशन काफ़ी इंप्रूव करते हैं हर एक चीज़ पे. आपका मेकअप, आपकी ग्रूमिंग, वो सारी चीज़ें जो माइनर सी चीज़ें होती हैं उस पर देखा जाता है. अगर मैं बात करूं पीएचडी ट्रेनिंग के लिए, तो पीएचडी ट्रेनिंग में यार कोई मेजर चीज़ें दिख रही थी. फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन, 1 मंथ तक आपको इंग्लिश बोलने पे फोकस कराएंगे, उस प्रैक्टिस कराएंगे. सो गाइस मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी डेफिनेटली, और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी. लाइक मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी. बट उस टाइम में मुझे ये कॉन्फिडेंट आ गया था बिकॉज मेरे इंस्ट्रक्टर उस भाई शी इज़ डूइंग रियली नाइस, शी इज़ डूइंग रियली नाइस. तो मैं ऐसे हो क्या बात है, और मैं ऐसे हो गई थी कि भाई मैं अच्छा कर रही हूँ और मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. बट उसी टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया उसी कॉन्फिडेंस से, और मैंने कहा भाई अब तो मैं ऐसे कर दूंगी, मेरा पीडी जो मेरी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग गई है एकदम ऐसी फाड़ गई है. मेरी टीचर बोल रही है मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है. भाई वो कॉन्फिडेंस नहीं, उसके बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, और मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई थी. धज्जियाँ उड़ने के बाद जो मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ उसमें हो गई मैं रिजेक्ट. और जो मुझे धक्का लगा, ऐसा लगा कि भाई क्या हो गया, ये ज़मीन आसमान सब अलग हो गया मेरे लिए. मुझे ऐसा लगा था कि मैं रिजेक्ट हो गई. मतलब वो मेरा फर्स्ट रिजेक्शन था मेरी पूरी होल लाइफ का. दैट वाज माय फर्स्ट रिजेक्शन, एंड आई वाज क्राइंग अ लॉट, क्योंकि मैंने वो चीज़ सोची नहीं थी, और सडनली ऐसी चीज़ होना ना, देन आई रियलाइज कि मुझे वो चीज़ करनी है. बिकॉज एक जब मेरे को ऐसे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैं रिजेक्ट होता हूँ इन चीज़ों में, आई रियली वांट टू डू दैट थिंग, एंड आई वांट टू
prove myself कि I am not a person whom you will reject like that. So मुझे लगता है कि I want to take that as a challenge. I have to improve myself and also prove myself in front of the people who have rejected me. So मैंने ये चीज़ सोची और मेरी मॉम ने बोला कोई बात नहीं यार, इट्स ओके ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं. नहीं, आई हैव टू डू दिस नाउ. पहले तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, बट अब मैंने उसके बाद नेक्स्ट टाइम सोचा आई हैव टू डू दिस थिंग. और हाँ जी, सो मैंने अपना अच्छे से प्रिपेयर किया. वापस से एक और चीज़ होता है गाइस, देयर लॉट ऑफ पीपल आर देयर, जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं हम रिजेक्ट हो जाते हैं और वो हमें वो नहीं बताते कि हम किस बेसिस पे आप हमें रिजेक्ट कर रहे हो. ठीक है, अब गाइस मुझे नहीं पता पर्टिकुलर रीज़न क्या है कि वो क्यों ऐसे करते हैं, क्यों रिजेक्ट करते हैं. पर्सनल दुश्मनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई. वो पता नहीं किस बेसिस पे जो भी रिजेक्ट करते हैं, वो माइट भी एक्सप्रेशन हो गई, आई कॉन्टैक्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, मतलब फॉर्मल्स हो गए, मेकअप हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, पर्सनैलिटी हो गई, सब कुछ है ना, हर एक चीज़ देखी जाती है. माइट भी रिज्यूमे पसंद नहीं आया या फिर आपकी उस दिन आपका बैड लक है, हो सकता है. ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, हो गया. अब वो नहीं बताते, रीजन तो नहीं बताते. अब हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ में, अपना सर तो नहीं फोड़ सकते है ना. तो अभी हमें टेंशन में नहीं आना. ठीक है, हमें अब ये सोचना है कि हम उसको कैसे इंप्रूव करें और हम उस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं. नाउ बीइंग आई वाज एट द सेम प्लेस, तो मैंने ये चीज़ सोची कि भाई मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ. मैं एकदम रिवाइंड में चली गई और मैंने एक एक करके चीज़ें सोची कि मेरा इंटरव्यू मैंने यहाँ से शुरू किया था, मैंने ऐसे वॉक करी, मैंने ऐसे कम्युनिकेशन किया, ऐसे मैंने क्वेश्चन का रिप्लाई किया. एंड आई ट्राई टू रियलाइज कि माइट भी मैं नर्वस हो गई थी इंटरव्यू में, आई वॉज अनेबल टू रिप्लाई, थोड़ा फंबल हो गई थी. सो मैंने वो चीज़ इंप्रूव करी एंड देन अगेन आई हैव अप्लाइड फॉर द इंटरव्यू एंड आई बैंग ऑन. मैंने अपना दोनों इंटरव्यूज क्लियर करे. मैंने जेट एयरवेज में क्लियर किया और इंडिगो में क्लियर किया साथ साथ में. एंड आई हैड एन ऑप्शन टू चूज विच एयरलाइंस आई वॉन्ट टू चूज. ठीक है, सो जस्ट वॉन्ट टू से आई होप PhD में आप समझ गए हो कि कैसी ट्रेनिंग होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसी ट्रेनिंग होगी. मैं तेज इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू गो फॉर द फ्लाइट. तो माइट भी वीडियो एकदम 2x में चल रही है वीडियो तो आपको तेज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बोली इतनी 2x में रही हूँ. सो हाँ जी, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, आपका ही चैनल है. एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ माई फ्यूचर कैबिन क्रू. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी एंड आई लव यू सो मच. थैंक यू द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय. एक्चुअली सॉरी, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. कभी कभी भूल जाती है, व्लॉग नहीं है, वीडियो.